आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। नेम प्लेट के आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांवड़ मार्ग पर खानपान और फलों की दुकानों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए जारी निर्देशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि भोजनालय यह बता सकते हैं कि वे किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं। नीट के एक सवाल पर विवाद, कोर्ट ने आईआईटी से राय मांगी। तो शीर्ष अदालत ने नीट में पूछे गए एक सवाल का सही जवाब तलाशने के लिए सोमवार को आईआईटी दिल्ली के निदेशक को 3 विशेषज्ञों की समिति गठित करने को कहा। अदालत ने समिति को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक सही जवाब के बारे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। नौसेना के युद्धपोत में आग लगी, एक नाविक लापता। तो मुंबई डाइकॉट में नौसेना के युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने के बाद एक नाविक लापता है। देहरादून के स्कूलों में आज रहेगी छुट्टी। तो मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने मंगलवार को जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ ही कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। सोमवार को भी सुबह स्कूल खुलने के समय देहरादून में भारी बारिश से बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी। कई स्कूलों में पानी घुस गया था। हरिद्वार में बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ मेला शुरू। हरिद्वार में सोमवार को कांवड़ मेला का विधिवत आगाज हुआ। सुबह से दोपहर तक तेज बारिश भी कांवड़ियों की कदम नहीं रोक पाई। दिन भर हर की पेड़ी से लेकर पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर बम बम बोले गूंजता रहा। डीजीपी अभिनव कुमार ने भी हरिद्वार पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बेरोजगारी दर में गिरावट, विकास दर में तेजी आई। तो तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश ने आर्थिक मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। कोरोना महामारी के बाद से जीडीपी में 20% अधिक हो गई है। टिहरी में 9 साल की बच्ची को गुलदार ने मार डाला। तो टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में सोमवार को 9 वर्षीय बच्ची को गुलदार ने मार डाला। बच्ची का अधखाया शव घर से 40 मीटर दूर झाड़ियों में मिला। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। वहीं खबर है नैनीताल से अधिवक्ता के डॉक्टर बेटे की हादसे में मौत, 3 घायल। नैनीताल कालाडूंगी पर मंगोलिया के समीप सोमवार देर शाम 2 कारों के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में तल्लीताल निवासी अधिवक्ता के डॉक्टर बेटे की मौके पर मौत हो गई। दूसरी कार में सवार 3 पर्यटकों को हल्की चोटें आई हैं। मृतक की मां नैनीताल के मोहनलाल साहब बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं। कांवड़ यात्रा शुरू, हल्द्वानी से दिल्ली दून पंजाब का किराया बढ़ा। कांवड़ मार्ग पर दुकानदार का नाम लिखने की जरूरत नहीं। प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के साथ कुछ मैदानी इलाकों में मंगलवार को भारी से भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से खासकर चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि अन्य जिलों में कई दौर की बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने विशेष सावधानी बरतने को कहा है। दून में आज बंद रहेंगे स्कूल। यूसीसी नियमावली की रिपोर्ट 31 अगस्त तक। तो समान नागरिक संहिता को विधिवत लागू करने के लिए नियमावली और वेब पोर्टल की तैयारियां पूरी होने से संबंधित रिपोर्ट 31 अगस्त तक शासन को भेज दी जाएगी। 30 सितंबर तक कई स्तरों पर यूसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने की रिपोर्ट दाखिल होगी। पीएम ओली ने भारतीय क्षेत्र पर फिर ठोका दावा। तो नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सत्ता संभालते ही भारत के क्षेत्र पर फिर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख सहित महाकाल नदी के पूर्व के इलाके नेपाल के हैं। सड़कें जलमग्न, उफान पर आए नदी नाले। तो सोमवार सुबह 6 घंटे हुई मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई जगह पुस्ते धंसे, सड़कों को क्षति हुई। शहर जाम, घंटों फंसे रहे वाहन। दून में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, स्कूलों में अवकाश है। वर्षा के दौरान रात्रि और सुबह क्षेत्रों का जायजा लें उप जिलाधिकारी।
दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारी नियमित होंगे। तो उत्तराखंड में दैनिक वेतन भोगी संविदा कार्य प्रभारित कर्मचारियों के नियमित होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उक्त कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके दायरे में संविदा या दैनिक वेतन भोगी के रूप में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी आएंगे। उत्तराखंड गठन के बाद विभिन्न विभागों में काम चलाओ व्यवस्था के तहत हजारों दैनिक वेतन भोगी संविदा कार्य प्रभारित कर्मचारी रखे गए थे। धीरे धीरे सरकार ने इनके नियमितीकरण का रास्ता निकाला। पहले खंडूड़ी सरकार के समय और फिर विजय बहुगुणा और हरीश रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में इस संबंध में पॉलिसी बनाई गई। इन पॉलिसियों के आधार पर बड़ी संख्या में कर्मचारी नियमित भी हुए, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसके बाद से प्रदेश में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नियमितीकरण पर रोक लगी हुई है। लेकिन ऐसे कर्मचारियों के लिए अब धामी सरकार अच्छी खबर लाने वाली है। कार्मिक विभाग ने उक्त कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार 10 वर्ष या इससे अधिक समय की सेवा दे चुके संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मी नियमितीकरण के दायरे में आएंगे। एक आकलन के मुताबिक लगभग 3 से 4 हजार कर्मचारियों को यह लाभ मिल सकता है। इस पॉलिसी पर आगामी कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। सरकार फिलहाल यह व्यवस्था सिर्फ सरकारी विभागों के लिए करने जा रही है। आउटसोर्स वालों को लाभ नहीं। तो उत्तराखंड में उपनल व अन्य एजेंसियों के जरिए लगभग 20,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ये भी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। कारगिल दिवस पर होगा वीर नारियों का सम्मान। धार्मिक यात्राओं को शीर्ष प्राथमिकता। तो सीएम ने किया USDMA के कंट्रोल रूम का मुआयना। धीरेन्द्र शास्त्री ने धामी को बताया धर्म रक्षक। तो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सच्चा धर्म रक्षक बताया। पलायन रोकने को शिक्षा विभाग ने दिए सुझाव। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए सरकारी स्कूलों में स्थायी रूप से पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती जरूरी है। शिक्षकों के तबादले, मेडिकल अवकाश व CCL की वजह से रिक्त पदों पर अल्पकालिक नियुक्त का अधिकार प्रधानाचार्य के पास होना चाहिए। सोमवार को पलायन आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी के साथ चर्चा में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने यह सुझाव दिया। हाई कोर्ट ने पूछा पलायन से जूझ रहे गांव में कितने बुजुर्ग अकेले रह रहे। तो पलायन ग्रस्त गांव में रह रहे बुजुर्गों के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। राहत हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को मिली 1 दर्जन फैकल्टी। तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल फैकल्टी की कमी दूर करते हुए सरकार ने 1 दर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। UCC पर 31 अगस्त तक रिपोर्ट देंगी उप समितियाँ। शिक्षकों को 70% पद भरे होने के बाद ही तबादलों के लिए मिलेगी कार्य मुक्ति। तो दुर्गम क्षेत्र से तबादला होने के बाद जरूरी नहीं कि शिक्षक को तत्काल ज्वाइनिंग भी मिल जाए। संबंधित शिक्षक के स्कूल में 70% पद भरे होने पर ही उसे नई जगह के लिए रिलीव किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इस बाबत सभी CO को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई प्रधानाचार्य 70% से कम पद भरे होने पर शिक्षक को रिलीव करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अति शिक्षक बोले हम प्रतिष्ठानी दिखाया तो आंदोलन। तो 70% पद भरे होने पर ही शिक्षकों को तबादले के बाद रिलीव करने के आदेश पर अति शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। माध्यमिक अति शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि वर्तमान तबादले की वजह से बड़ी संख्या में अति शिक्षक प्रभावित हुए हैं। 9 साल से लगातार सेवाएं दे रहे अति शिक्षकों के पदों को रिक्त दिखाते हुए
शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। हाई कोर्ट के 70% पद भरे होने के मानक को पूरा करने के लिए यदि 80 शिक्षकों के पदों को गिनाया तो विरोध किया जाएगा। 80 शिक्षक तभी ज्वाइन करेंगे जब उनके पदों को सुरक्षित किया जाएगा। 70% का मानक पूरा करने को 80 शिक्षकों को प्रतिस्थानित दिखाया तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमपीपीजी में हंगामा प्राचार्य को किया कैद तो परीक्षा में गड़बड़ी पर भड़के छात्र नेता, छात्रों को प्रमोट करने की मांग, पुलिस ने मामला शांत कराया। तो एमपीपीजी कॉलेज में सोमवार दिन भर छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा काटा। चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने और मूल्यांकन कार्यों में लापरवाही के विरोध में छात्रों ने प्राचार्य में तालाबंदी कर उन्हें अंदर बंद कर दिया। यूटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित उत्तराखंड अध्यापक पात्रता की परीक्षा प्रदेश में 26 अक्टूबर को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 23 जुलाई से शुरू होकर 17 अगस्त तक होंगे। परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी ने बताया कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम व द्वितीय प्रदेश में 26 अक्टूबर को 2 पालियों में होगी। यूटीटी उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम व द्वितीय में शामिल होने के लिए इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.ukutet.com पर 23 जुलाई से 17 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त है। बताया कि 20 से 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि तय की गई है। परीक्षा फल सुधार परीक्षा में अनुपस्थित रहे 287 विद्यार्थी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से संचालित परीक्षा फल सुधार परीक्षा वर्ष 2024 प्रथम एवं 2023 द्वितीय की परीक्षा में 287 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। सोमवार को हाई स्कूल की गणित एवं इंटरमीडिएट की गृह विज्ञान की परीक्षाएं हुई। अनुरोध के आधार पर 158 सहायक अध्यापकों के तबादले। तो माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल के सहायक अध्यापक एलटी के स्थानांतरण के पद स्थापना को लेकर सोमवार को अनुरोध के आधार पर 158 शिक्षकों को दुर्गम से दुर्गम श्रेणी में काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय आवंटित किए गए। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा लीलाधर व्यास ने बताया कि सोमवार को तीसरे दिन की काउंसलिंग में अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम श्रेणी में स्थानांतरण चाहने वाले 500 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से कुल 158 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए गए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में 6128 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सा अधीक्षक के 116 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 68 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में 144 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 55 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय में 22 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 23 व 31 जुलाई को होगा। संपर्क, संचार और नई रेल परियोजनाओं पर रहेगी प्रदेश की नज़र। प्रधानाचार्य पदों पर नियुक्ति के नियमों को कोर्ट में चुनौती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से इंटर कॉलेजों में 624 व महिला इंटर कॉलेजों में 68 पदों की भर्ती प्रक्रिया के नियमों को शिक्षकों ने याचिका दायर कर चुनौती दी है। समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले सभी पहलुओं का हो अध्ययन। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 9 प्रोफेसर की नियुक्ति की गई। एसएससी में 8300 से ज़्यादा एमटीएस व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 81 सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी की पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 4000 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 36 अधीक्षक एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व डीजीपी सिद्धू से जुड़े भूमि फर्जीवाड़े में नथुराम के बयान दर्ज हुए। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हो आपातकाल का विषय। गुलदार ने 9 साल की बच्ची को मार डाला। केदारनाथ में शाम से सूर्योदय तक पैदल मार्ग पर यात्रा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 2 स्टेशन का काम पूरा, 11 और बन रहे। तो 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। पहला स्टेशन वीरभद्र। तो चारधाम रेल परियोजना के तहत ऋषिकेश स्थित पहला स्टेशन वीरभद्र बना और यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म है।
2026 के अंत तक पूरी होगी परियोजना। तो इस परियोजना का काम वर्ष 2018 से शुरू हुआ था और अभी तक इसके 2 स्टेशन का निर्माण पूरा होकर 2020 से ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो चुका है। अभी 11 स्टेशन का निर्माण होना है। पहला स्टेशन वीरभद्र है, जबकि अंतिम कर्णप्रयाग स्थित सिवई होगा। वर्ष 2026 के अंत तक पूरी परियोजना पर ट्रेनों के संचालन की संभावना है। मोदी थर्ड के बजट से उत्तराखंड को खास इमदाद की है दरकार। तो रेल ऋषिकेश उत्तरकाशी टनकपुर बागेश्वर परियोजना के लिए तोहफे की उम्मीद है। संविदा कर्मियों को नियमित करने का दिया आश्वासन। तो निगम निकायों में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत आउटसोर्स संविदा कर्मी और सरकार नियमित कर सकती है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के साथ सोमवार को हुई त्रिपक्षीय वार्ता में अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। पुरानी पेंशन की बात करो संघ की नहीं, लेखपाल संघ ने कार्य बहिष्कार वापस लिया। टाटा ट्रस्ट रोकेगा गांवों से पलायन, कौशल विकास प्रशिक्षण भी देगा। खाली पदों पर तेजी से होंगी भर्तियां। तो सीएम ने उच्च शिक्षा शहरी विकास के 158 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा सरकारी विभागों में जितने भी खाली पद हैं उन पर तेजी से भर्तियां होंगी। सोमवार को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग में चयनित 68 असिस्टेंट प्रोफेसर, शहरी विकास अधिकारी में चयनित 63 अधिशासी अधिकारी और 22 कर व राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने किया आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण। मैदान के शिक्षकों ने फिर मार दिया मैदान। तो पहाड़ दुर्गम के जिस स्कूल में 70% से कम शिक्षक हैं उन विद्यालयों से शिक्षकों को तबादले के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 10% बेड आरक्षित हुए। राज्य आंदोलनकारियों को 10 माह से नहीं मिल पाई पेंशन। रुड़की काशीपुर में बनी 5 दवाइयों के सैंपल फेल, लाइसेंस निलंबित हुए। अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम में तबादले पर फंसा पेच। अच्छे शिक्षक तभी पहाड़ चढ़ेंगे जब पद सुरक्षित किए जाएंगे। उधर दुर्गम क्षेत्रों में तैनात माध्यमिक अति शिक्षक, नियमित प्रवक्ता और एलटी कैडरों के बड़ी संख्या में स्थानांतरित होने से प्रभावित हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि 9 वर्षों से जो अति शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके पदों को रिक्त दिखाकर शिक्षा विभाग ने अति शिक्षकों को प्रभावित कर दिया है। कहा कि विभाग ने जब तक तबादले में अति शिक्षकों के पदों को रिक्त दिखाया है तो तबादला होने वाले शिक्षकों के स्थान पर अति शिक्षकों को न दिखाएं। कहा कि ऐसी स्थिति में अति शिक्षक अब तभी पहाड़ चढ़ेंगे जब उनके पदों को सुरक्षित किया जाएगा, नहीं तो सभी प्रतिष्ठानी दिखाए जाने पर इसका विरोध करेंगे। अपर नगर आयुक्त के सरकारी वाहन से नकदी व दस्तावेज चोरी हुए। उत्तराखंड में बनी 5 दवाओं के सैंपल फेल, ड्रग अलर्ट जारी। उत्तराखंड में निर्मित 5 दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। इनकी गुणवत्ता मानकानुसार नहीं पाई गई है, जिस पर केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने इसे लेकर ड्रग अलर्ट जारी किया है। इनमें हरिद्वार व उधमसिंह नगर जिले की निर्माण इकाइयों में निर्मित दवाएं शामिल हैं। बता दें कि 4 माह में उत्तराखंड में निर्मित 35 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। परिवार पर देवी प्रकोप बताकर निवारण का झांसा दिया, ठगे 1,60,000। डेंगू से बचाव एवं नियंत्रण को तेज होगा सर्च अभियान। देव बंद होकर भेजी बसें, आज से बदल सकता है मार्ग। बीकेटीसी में सुरक्षा व आईटी संवर्ग में 58 पद होंगे सृजित। ग्राफिक एरा में विदेशी छात्रों को दी उपाधियां। 9वां ग्रह बनने की सूची में फिर आया प्लूटो का नाम। अल्मोड़ा के शिवालय भोले के जयकारों से गूंजे। बारिश के बीच बाबा के दर्शन को घंटों इंतजार किया। बाबा के जयकारों से गूंजी बागनाथ नगरी। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पलायन से जूझ रहे गांवों से कितने बुजुर्ग अकेले रह रहे। प्राचार्य की विभागीय भर्ती में जवाब मांगा। नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की कैद हुई। धौलछिना में दरवाजा तोड़ दिव्यांग की सोरी से दुष्कर्म। तो अल्मोड़ा से खबर आई है।
थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय एक दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को आरोपी के खिलाफ पोक्सो में केस दर्ज कर लिया। पीड़िता की मां ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी बोलने, सुनने और चलने में असमर्थ है। 18 जुलाई को वह जेठानी के साथ नामकरण कार्यक्रम में गई थी। शाम करीब 4 बजे जब वह लौटी तो घर का दरवाज़ा टूटा मिला। क्षेत्र का ही एक युवक बेटी से छेड़छाड़ कर रहा था। शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। भाजपुर में 7 छात्र आमरण अनशन पर बैठे। रुड़की में 4 घंटे की बारिश से कई स्थानों पर जल भरा हुआ। हरिद्वार बाईपास में टोडा के पास फिर धंसा हाईवे। लक्सर में मूसलाधार बारिश से कई रास्ते जलमग्न हो गए। शहर में दिन भर बनती रही जाम की स्थिति। बारिश से भगवानपुर में घरों में घुसा गंदा पानी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दून में अटैच गुरुजी बजा रहे घंटी। तो शिक्षा विभाग में ऊंची पहुंच वाले शिक्षक कर्मचारी अपनी मर्जी से कैसे आरामदायक जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कालसी ब्लॉक के एक स्कूल में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मी बीते 1 दशक से सचिवालय में अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके चलते स्कूल में घंटी गुरुजी को बजानी पड़ती है। संचार कंपनी ने बिना अनुमति के खोदा हाईवे, जाम से लोग परेशान हुए। तो सेला कोई से खबर रही है। नवाबगढ़ में घरों दुकानों में घुसा पानी। चक्राता कालसिया की 9 सड़कें बंद रही। वन कर्मियों को चलने के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया गया। सेना के जवानों ने सड़क पर छोड़े गौवंश। शहीद का दर्जा दिलाने के नाम पर परिवार से ठगी की गई। तो नारायणनगर से खबर है। राजकीय शिक्षक संघ ने जताई खुशी। तो राजकीय शिक्षक संघ जिला इकाई ने काउंसलिंग के माध्यम से वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक अंतिम चरण में पहुंचने पर खुशी जाहिर की है। टीडीडीएम ने शिकायतों का निस्तारण किया। भावी प्रबंधक के सामने मास्टर प्लान में भक्तों को रिझाने की चुनौती। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की आधी अधूरी सुविधाओं पर बिफरे लोग। कपकोट में 114 किसानों को मिला भूमि का मुआवजा। रात का वादा हवाई बढ़ रहा बिल भेजा। बागेश्वर जिले में 15 सड़कें बंद। आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। गढ़वाल के शिवालयों में उमड़े शिव भक्त। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। हरिद्वार के शिवालयों में उमड़ा भक्तों का हुजूम। देवप्रयाग में वक्ताओं ने योग से मानसिक शांति के उपाय बताए। नुमाइश के दौरान 2 गुटों में मारपीट, 20 पर केस। तो हल्द्वानी से खबर है। तलवार, चाकू और लोहे के एंगल से हमलावर हुए आरोपी। वहीं खबर है भीमताल से सुरक्षाकर्मी का शव गदेरे में पड़ा मिला। वहीं खबर है हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। रामनगर हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। कालाडूंगी में कार को बचाने में बस पलटी। भाजपुर में 7 छात्र आमरण अनशन पर बैठे। तो राजकीय स्नातक महाविद्यालय में प्रवेश की सीटें बढ़ाने को मुख्य गेट से शुरू किया। अनशन मांग पूरी होने तक जारी रखेंगे। रुद्रपुर कॉलेज में प्रवेश न मिलने पर भड़के। कांवड़ यात्रा पर पुलिस पीएसी तैनात हुई। डीएम एसपी ने केदारनाथ हाईवे का निरीक्षण किया। गंगोत्री हाईवे पर 17 घंटे के बाद आवाजाही सुचारू हुई। गंगोत्री हाईवे पर फंसे सैकड़ों कांवड़ यात्री। केदारनाथ हाईवे डोलिया देवी के पास मलबा आने से 3 घंटे बंद रहा। कर्णप्रयाग बाईपास 10 घंटे बंद रहा। ट्रक खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। केदारनाथ पैदल मार्ग में रात को यात्रा बंद हुई। वहीं खबर है किच्छा से व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष और पूर्व महामंत्री भिड़े। अनैतिक देह व्यापार में 3 महिलाओं समेत 9 गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर रही है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से पेंटर की मौत हो गई। किलाखेड़ा में हाईवे पर हादसा, युवक की मौत। तो बाजपुर से खबर रही है। सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। दुकानों के नाम पट्टिका का कहीं विरोध कहीं समर्थन किया। देहरादून में सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने अपने आवास पर पत्नी के साथ शिवलिंग की पूजा अर्चना की। दुकानों के नाम पर भाजपा और कांग्रेस सामने सामने आई। नियमितीकरण का जल्द फैसला ले सरकार। सैन्य धाम के निर्माण बजट पर जुबानी जंग। नेम प्लेट लगाने का कहीं समर्थन कहीं विरोध हुआ। सीतारमण के 7वें बजट से उत्तराखंड को 7 बड़ी उम्मीदें। गंगोत्री हाईवे मलबा आने से 17 घंटे बंद रहा। कुमाऊं में नदियों ने दहशत में डाला। केदारनाथ पैदल मार्ग पर रात के वक्त यात्रा पर रोक लगाई गई।
धामी बोले बड़कोट में दूर होगी पानी की समस्या। एमपीडी के प्राचार्य को कार्यालय में बंधक बनाया। बाजार में शौचालय बनाने को प्रदर्शन तो हल्द्वानी से खबर रही है। घर के बाहर खड़ी कार को किया आग के हवाले। कार की टक्कर से स्कूटी सवार कर्मचारी की मौत तो देहरादून से खबर रही है। रायपुर रोड पर डीआरडीओ के पास कार की टक्कर से स्कूटर सवार व्यक्ति की मौत हो गई। सीबीआई अफसर बनकर 7.57 लाख रुपए ठगे गए। नथुराम बोला उसे रजिस्ट्री की रकम से कुछ नहीं मिला। दून में घर में घुसकर तोड़फोड़ में छात्र नेता समेत कई पर केस दर्ज किया। ग्राफिक एरा में विदेशी छात्रों को मिली डिग्रियां। जल भराव स्कूल और घरों में घुसा बारिश का पानी। बारिश में बह गए स्मार्ट सिटी और भाजपा के दावे। देहरादून में 52 mm बारिश से 5.2 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान। कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाना बेहद जरूरी। बिजली की लो वोल्टेज से ग्रामीण को हुई परेशानी तो रुड़की से खबर है। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई तो रुड़की से खबर रही है। आफत बारिश में निकली कारें, शहर जाम हुआ तो देहरादून से खबर रही है। अजबपुर ओवरब्रिज पर दुर्घटना की रिपोर्ट तलब की। चतुर्थ श्रेणी कर्मी सचिवालय में दे रहा ड्यूटी, स्कूल में गुर्जी बजा रहे घंटी। दून में 161 जगह मिला डेंगू का लार्वा। कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू किया। आवेदन पत्रों में परिवर्तन के लिए लिंक खोला तो लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में की गई प्रविष्टियों के संशोधन तथा परिवर्तन के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक खोल दिया गया है। अभ्यर्थी अंतिम तिथि 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियां में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकते हैं। दोबारा आयोजित होंगी चयन प्रक्रिया। जौलजीबी मुनस्यारी सड़क मंदाकिनी में समाई। चंपावत में 8 सड़कें बंद हैं। मुनस्यारी में समकोट में बारिश से एक घर गिरा। धारचूला कस्बे में 3 घंटे बिजली गुल रही। पिथौरागढ़ में गुरिल्लों ने आक्रोश रैली निकाली। कारगिल दिवस पर होगा वीर नारियों का सम्मान। 2 महीने में उखड़ गई सड़क, बह गई उम्मीदें तो कोटद्वार से खबर रही है। बिशनपुर के पास 18 घंटे बंद रहा गंगोत्री राजमार्ग। 4 धाम और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता। आंगन में खेल रहे बच्चे को उठा ले गया गुलदार तो घनसाल से खबर रही है। मंगोली के पास 2 कारों में भिड़ंत, अधिवक्ता के बेटे की मौत हो गई। जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे कर्मचारी। चकलुआ के पास हाईवे पर पलटी 27 यात्रियों से भरी बस। आईटीआई गैंग ने कार सवार के सिर पर मारी तलवार। ट्रेन में चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं खबर है हल्द्वानी से कार में लगी आग, 2 युवकों पर शक। हल्द्वानी में आज भी रहेगा रूट डाइवर्जन। खैर के पेड़ों पर चली आ रही गिल्टे जंगल में पड़े मिले। एमबीबीजी में छात्रों ने काटा हंगामा। डेबिट कार्ड बदलकर 87,000 रुपये उड़ाए गए। राज्य में 26 अक्टूबर को होगी अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियुक्ति के नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दिया। चीन सीमा को जोड़ने वाले 3 मार्ग बंद हुए। दुष्कर्मी जीजा को 20 वर्ष का कारावास हुआ। रुद्रपुर में देह व्यापार का भंडाफोड़, 3 महिला समेत 9 को गिरफ्तार किया। हाईवे पर कार ने बाइक सवार को रौंदा, मृत्यु हो गई। रामनगर में सरकारी भूमि को बेचने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया। केदारनाथ में गिर रहे अवशिष्ट का पता लगाने के लिए समिति गठित की गई। आया सावन झूम के सावन के पहले दिन दून में करीब 11 घंटे तक रुक रुक कर बारिश हुई। अमेरिका की फैकल्टी से पढ़ेंगे दून विश्वविद्यालय के एमबीए के छात्र। तो विश्वविद्यालय में प्रस्ताव पर अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटी हुई सहमत। शिक्षा युवाओं का हथियार छिपा है, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान। आयुर्वेद कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रवेश के लिए ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग आज से। पहाड़ के 10,000 युवा करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और सीखेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी। किशोर भी आ रहे नशे की गिरफ्त में। यमुना टोंस और अमलावा में एंगलिंग शुरू हुई।
पौधरोपण कर लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। बिशनपुर से गंगोत्री हाईवे हुआ बंद, थम गई कांवड़ यात्रा। 3 जगहों पर भूस्खलन, 5 घंटे ठप रहा बद्रीनाथ हाईवे। केदारनाथ शाम 5 बजे से सूर्योदय तक पैदल मार्ग बंद रहेगा। मलारी गांव की नहर क्षतिग्रस्त, ग्रामीण खुद ही निर्माण में जुटे। 3 घंटे ठप रही ओपीडी, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हो पाई शुरू। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। राज्य आंदोलनकारी और सफाई कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तो पौड़ी से खबर रही है। पिकअप स्वामी को टक्कर मारकर भागा चालक। तो बड़कोट से खबर रही है। बारिश के बीच गूंजते रहे बम भोले की जयकारे। वहीं खबर है गोपेश्वर से दोषियों पर कार्रवाई के लिए जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। तो सुवाई चाचड़ी गांव की घटना के विरोध में पीड़ित संगठन पहुंचे एसपी कार्यालय। तो सुवाई चाचड़ी गांव की घटना के विरोध में अनुसूचित जाति के पीड़ित परिवार, ग्रामीण एससी संगठनों और छात्र नेताओं ने नगर में जुलूस निकालकर और प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले में दोषी लोगों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई। पीजी पर प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 31 तक हो सकता है घोषित। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय जुटा रिजल्ट जारी करने की तैयारी में। अस्पताल को पूर्ण बेस का दर्जा देने के लिए तहसील में प्रदर्शन किया। अश्लील वीडियो वायरल करने वालों पर केस दर्ज किया। तबादले के बाद किया 35 शिक्षकों ने प्रत्यावेदन। तीसरे दिन भी नहीं हुई पानी की सप्लाई। तो गोपेश्वर से खबर रही है। शिव का सावन, हरिद्वार हुआ शिवमय। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की गई जान। तो रुड़की से खबर है। भीख मांगने पर महिलाओं में मारपीट। तो पिरान